जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? मैं भी ठीक ठाक हूँ बच्चों। आप सबका बहुत ख्याल रहता है मुझे। आप हैं तो हम लोग हैं। आप कल के कर्णधार हैं और आप अच्छे बने, हर तरह से अच्छे बने, सुरक्षित रहें। पूरी कायनात को आपसे बहुत उम्मीद है। इसी उम्मीद को कायम रखने के लिए हम सब इतने परेशान रहते हैं कि आप सही राह पर रहें, सही मार्ग पर चलें और सही उद्देश्य अपनाएं जीवन में। बच्चों, आज जो हम भेद पढ़ेंगे वह वाक्य भेद का ही दूसरा हिस्सा है। वाक्य भेद अर्थ के आधार पर इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, उसी का यह दूसरा खंड है, दूसरा भाग है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत की जानी चाहिए, प्रारंभ किया जाना चाहिए अपने इस महायज्ञ का। तो अगले पन्ने पर हम लोग चलते हैं। क्या सुंदर पर्दा खुलता है, देखिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे स्वर्णिम भविष्य का पर्दा खुला हो। पिछली बार आप जान चुके हैं, मैंने कहा था कि ये जो मैं तो बीच में हूँ। एक तरफ अष्टाध्यायी भगवान भोले शंकर का चित्र है, भोला बाबा का चित्र, और दूसरी तरफ ये हमारे पाणिनि महोदय हैं, जो प्रथम वैयाकरण हैं। वैयाकरण अर्थात व्याकरणाचार्य, ये प्रथम है। आपको मालूम अष्टाध्यायी में क्या लिखा? इन्होंने भोला बाबा की आराधना की और बाबा ने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार। इसे यूं कहें कि डमरू तो एक ही बार बजाया, 14 ध्वनियां निकली, ज्यादा अच्छा होगा। 14 स्वर निकले। उन्हीं स्वरों से पूरी वर्णमाला संस्कृत की बनी है, हिंदी की बनी है। पूरे विश्व में कहीं यदि कोई व्याकरण बना है तो वह इसी अष्टाध्यायी के आधार पर। इससे पहले, अरे अपना भारत देश बहुत महान है बच्चों, इसके सामने कोई नहीं ठहरता। आसंग पासंग में भी कोई नहीं ठहरता। ये घमंड नहीं, गर्व की बात है। और हम कहाँ विदेशों के पछड़े में पड़े रहते हैं, बताइए। हमारे देश से सीख सीख कर तो विदेशी इतने महान हुए हैं और हम अपने को भूलकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। चलिए, मुझे लगता है विषय का विषयांतर हो जाएगा। यह जो अष्टाध्यायी है, इसमें जो 14 ध्वनियां हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। कभी अष्टाध्यायी आप तो वेब सीरीज ये वेब पर तो आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप नेट पर सब कुछ खोज सकते हैं, खंगाल सकते हैं, है ना? तो क्या है? ऐ उण रिल रिक ऐ औंग ऐ औच हाय वरट लन यम वन नंग झभय गड़ दस जब गड़ दस खफ छठत चट तव कपय शस सर हल। यह है, ये 14 ध्वनियां हैं। और इसे यदि तेजी में बोला जाए, गति में बोला जाए, तो आपको लगेगा जैसे डमरू बज रहा हो। सुनाऊं? ऐ उन रिल ऐ औंग ऐ औच है वर्ट नियम जभय गड़दस जब गड़दस कप चटत चटतब कपय शस सर हल। एक बार और सुन लीजिए। ऐ उन रिल ऐ औंग ऐ औच है वर्ट नियम जभय गड़दस जब गड़दस कप चटत चटतब कपय शस सर हल। डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिम। आइसक्रीम बेचने वाले को देखा होगा, ऐसे ही बजाता है। हर के पीछे, सबके पीछे एक मजबूत ठोस आधार है बच्चों। पहचानिए अपनी भारतीयता को, अपने भारतीय होने को, और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को पहचानिए, पहचानिए, बहुत आगे बढ़िएगा। चलिए, यही ये जो 14 ध्वनियां हैं, इन्हीं 14 ध्वनियों से संस्कृत में, हिंदी में, खासकर संस्कृत में सबसे पहले इन्होंने, इससे पहले व्याकरण था नहीं, इन्होंने व्याकरण का जो है सो संपादन किया, व्याकरण बनाया इन्होंने सबसे पहले। प्रत्याहार बनाए जाते हैं, यानी समूह बनाए जाते हैं। उसके बाद बहुत लंबा है। फिर महाभाष्य रचा गया, पतंजलि ने रचा, कात्यायन मुनि ने रचा। उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िएगा तब लगेगा कि बाप रे, अथाह है। आइए, संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक,
संकेत का अर्थ होता है इशारा करना, चाहे हाथों या पैरों से हो, चाहे शब्दों से। तात्पर्य यह है कि हम कोई विशेष बिंदु सुनिश्चित कर औरों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक का पूरा होना दूसरे के पूर्ण होने का आधार होता है। जैसे अगर आओगे तो पाओगे, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। अब ये संकेत क्या है पढ़ तो दिया मैंने, लेकिन पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, आपको तो समझना है और मुझे समझाना भी है ना। तो संकेत का आपने प्रेमचंद के फटे जूते यह पाठ पढ़ा है, उसमें क्या कहा गया है? इशारा करते थे, संकेत करते थे। ऐसा लगता था, क्या कहते हैं हरिशंकर परसाई जो लेखक हैं, कि जिसे तुम दुनिया में सबसे अधिक घृणित समझते हो, जिससे तुम्हें सबसे अधिक नफरत है, घृणा है, तुम उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। वही इशारा करना संकेत है, बता दिया जाता है वह, जैसे वह लड़का अच्छा है। अब यहाँ संकेत ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है, वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। इससे होता क्या है? संकेत ही तो हो रहा है, वह लड़का, वह इशारा है, संकेत है ना, एक विशेष बात है। इंगित करना बोलते हैं, इंगित भी इशारा ही है, संस्कृत में बोलते हैं इंगित करना। तो अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें दो क्रियाएं होती हैं। मूल बात यह है कि इसमें क्रियाएं दो होती हैं, और पहली जो क्रिया होती है उसी क्रिया से दूसरी क्रिया जुड़ी होती है। पहली क्रिया से, पहली क्रिया यदि नहीं होगी, पहली क्रिया यदि नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। या पहली क्रिया से दूसरी क्रिया इस तरह जुड़ी हुई रहती है कि एक के न होने से दूसरे का पूर्ण होना भी संदेहास्पद हो जाता है। जैसे अब यहां देखिए क्या है, अगर आओगे तो पाओगे, इशारा कर रहा है, संकेत है कि आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे नहीं पाओगे, कहने का यह मतलब है। समझ रहे हैं ना? अब दो क्रियाएं हैं, आना और पाना। पाएगा तो तभी जब वह आएगा, इसीलिए तो कहा गया है कि अगर आओगे तो पाओगे, नहीं आओगे नहीं पाओगे। ठीक है? जैसे है, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी परिश्रम करना एक क्रिया है जो पहले है, और सफलता पाना दूसरी क्रिया है जो बाद में है। अब कोई यदि परिश्रम नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सफलता प्राप्त करेगा, कैसे वो सफल होगा? बताइए, सवाल ही नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहाँ से होगा यह, कहाँ से सफल होगा? परिश्रम नहीं करेगा तो। इसका मतलब है दो क्रियाएं, परिश्रम करना, सफलता प्राप्त करना, एक का न होना दूसरे का भी न होना। एक का होना यानी परिश्रम करोगे सफलता पाओगे, करोगे तो पाओगे, करेगा तो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ एक और खास बात मैं आपको बता दूं, हालांकि आपने ये पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं बच्चों, लेकिन मैं समझता हूं कि हेतु हेतु मदभूत जो है, अभी विस्तार पूर्वक तो बाद में बताऊंगा, अब इसमें तो समय लग जाएगा। हेतु हेतु मदभूत एक वाक्य है, उसमें होता क्या है कि उसमें इसी तरह दो क्रियाएं होती हैं। हेतु हेतु मदभूत मतलब दो कारण होते, दो क्रियाएं होती हैं और एक न एक कारण होता है। उसमें भी दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया पूर्ण होगी तो दूसरी क्रिया पूर्ण होगी, नहीं पहली क्रिया से दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है। जैसे अगर वह पढ़ता तो पास होता, या अगर वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट संदेश है कि उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वह पास नहीं हुआ, उत्तीर्ण नहीं हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। समझ रहे हैं? तो यह है हेतु हेतु मदभूत। अब इसमें और संकेतवाचक में क्या अंतर है आपको संक्षेप में बताऊं। हेतु हेतु मदभूत का वाक्य नकारात्मक होता है और वह हमेशा भूतकाल में ही होगा, वो हमेशा भूतकाल में होगा, भविष्यत काल में नहीं होगा। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यह हेतु हेतु मदभूत नहीं है, यह संकेतवाचक हो जाएगा। यही अंतर है। हेतु हेतु मदभूत में भी यही शर्त होती है, यही कंडीशन होता है और यही नियम होते हैं, लेकिन वह यानी उसके वाक्य हेतु हेतु मदभूत के वाक्य केवल और केवल भूतकाल में होते हैं। जैसे यदि तुम सोचते तो यह गलती नहीं करते, यानी तुमने नहीं सोचा, गलती हो गई। और संकेतवाचक में
भूतकाल में वाक्य नहीं होंगे संकेतवाचक में, भविष्यत काल में वाक्य होंगे वर्तमान काल में। अगर वह पढ़ता है तो पास कर लेगा, पास हो जाएगा। अगर वह पढ़ रहा है तो पास भी करेगा, उत्तीर्ण भी होगा। ये संकेतवाचक है, हेतु मजबूत नहीं है, उसमें भूत लगा हुआ है, याद रखिएगा, इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। संदेहवाचक, अब यह क्या है भाई? जैसा कि मैंने कहा मेरे दोनों ओर, मतलब वहाँ मेरे दाहिनी ओर स्लाइड में पाणिनि महोदय हैं, और उसके बाद उससे उनसे पहले उन्होंने जो अपनी महान कृति की है अष्टाध्यायी, वह उस पर भगवान भोला भंडारी का चित्र है। संदेह क्या होता है? संदेह का अर्थ होता है हाँ और न के बीच की स्थिति, होने व न होने के बीच की स्थिति को संदेह कहा जाता है। सही बात है, हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ। ऐसे वाक्यों में कार्य के संपन्न होने में शंका होती है, जैसे कदाचित वर्षा हो, शायद बाढ़ आ जाए, वे नहीं भी आ सकते आदि। अब यहाँ क्या है? कार्य होगा कि नहीं होगा या कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हाँ और न के बीच की स्थिति होती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह जो इतस्तितः है, इतस्ततः संस्कृत में बोलते हैं, है ना, ऊहापोह की स्थिति जो होती है, उधेड़ बुन की जो स्थिति होती है ना, कशमकश की जो स्थिति होती है, क्या होगा नहीं होगा, हाँ न, इसी बीच की स्थिति को हम संदेह बोलते हैं। अब क्या है? कदाचित, संस्कृत में कदाचित यानी शायद, शायद वर्षा हो, है ना। अब जहाँ संभावना आशंका होती है वहां है का प्रयोग नहीं होता है, निश्चितता बोधक है, और हो संदेह बोधक। कदाचित वर्षा हो, कदाचित वर्षा है नहीं है, कदाचित वर्षा होगी, यह हो सकता है, लेकिन हो ज्यादा अच्छा बनता है। कदाचित वर्षा हो, शायद बाढ़ आ जाए, देख रहे हैं, आ जाए, क्रिया की जो निश्चितता है वह यहाँ नहीं है। वे नहीं भी आ सकते, यह भी हो सकता है वे नहीं भी आ सकते, संदेह है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लंबा हो रहा है।